आज हम बात करेंगे हिंदी की पहली कहानी के रचनाकार पंडित माधवराव सप्रे और उनकी अमर कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में। पहले उनके जन्म, परिवार और साहित्य यात्रा के बारे में जान लेते हैं। माधवराव सप्रे जी हिंदी साहित्य के शुरुआती कहानीकारों, संपादकों और बेहतरीन अनुवादकों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 1871 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी मिडिल तक की पढ़ाई बिलासपुर से और मैट्रिक रायपुर के शासकीय विद्यालय से पूरी की। इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद वे शासकीय सेवा में तहसीलदार बने। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देते हुए इन्होंने बिलासपुर के पेंड्रा नाम के छोटे से गांव से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन शुरू किया। माधवराव सप्रे जी की भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत थी। इन्होंने मराठी साहित्य के कई बड़े ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया, जैसे समर्थ रामदास की रचित दासबोध और लोकमान्य तिलक की प्रसिद्ध रचना गीता रहस्य। अब बात करते हैं इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना एक टोकरी भर मिट्टी की। इस कहानी को हिंदी साहित्य की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। यह कहानी वर्ष 1901 में प्रकाशित हुई। वर्ष 1924 में वे देहरादून में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति भी रहे। अब कथा सार को आसान भाषा में समझते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना गया है। इस कहानी में एक गरीब विधवा औरत के जरिए दिखाया गया है कि कैसे उस जमाने में जमींदार गरीब लोगों पर अत्याचार करते थे। वह बेचारी बहुत गरीब थी और किस्मत की मारी थी। उसके परिवार के लोग एक एक करके गुजर चुके थे। जमींदार ने जबरदस्ती उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। जब वह विधवा झोपड़ी से सिर्फ एक टोकरी भर मिट्टी लेने आती है तो जमींदार से वह एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठती। इस बात से जमींदार को एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। अपनी गलती का पछतावा होने पर जमींदार उस विधवा से माफी मांग लेता है, जो इस कहानी को एक सुंदर और सीख देने वाला मोड़ देती है। यह हिंदी की पहली कहानी होने के साथ साथ अपने असर और संदेश के मामले में बहुत खास है। अब कहानी को पढ़ते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतो भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध अवस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब उसे अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मित्र प्राय सी हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन इतना लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी पर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़ गए। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी और मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी।
अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक टोकरी और मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है माधवराव सप्रे। प्रश्न 2, एक टोकरी और मिट्टी कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? उत्तर है 1901 में। प्रश्न 3, माधवराव सप्रे ने बिलासपुर के पेंड्रा गांव से कौन सी पत्रिका निकाली थी? उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र। प्रश्न 4, एक टोकरी और मिट्टी कहानी महिला को बताया गया था? उत्तर है सभी। प्रश्न 5, एक टोकरी में मिट्टी में जमींदार का क्या नाम था? उत्तर है श्रीमान। प्रश्न 6, विधवा ने जब अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तो उस पर कैसा असर पड़ा? उत्तर है मृत प्रायसी। प्रश्न 7, एक टोकरी में मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली कहानी किसने मानी? उत्तर है देवी प्रसाद वर्मा। प्रश्न 8, निम्न से कौन सी कहानी माधवराव सप्रे की है? उत्तर है का एक पाथी का स्वप्न, ग सुभाषित रत्न। प्रश्न 9, एक टोकरी भर मिट्टी को किसने हिंदी की पहली कहानी माना? उत्तर है कमलेश्वर। प्रश्न 10, अनाथ विधवा के घर में उसकी वृद्ध अवस्था का एकमात्र आधार कौन थी? उत्तर है विधवा की 5 वर्ष की पोती उसकी वृद्ध अवस्था का एकमात्र आधार थी। प्रश्न 11, जमींदार विधवा की झोपड़ी को क्यों हथियाना चाहता था? उत्तर है जमींदार अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने वकीलों को रिश्वत देकर अदालत के जरिए विधवा को झोपड़ी से बेदखल कर दिया। प्रश्न 12, विधवा ने टोकरी में मिट्टी ले जाने के क्या कारण बताए? उत्तर है विधवा ने बताया कि झोपड़ी छूटने के बाद उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। वह मिट्टी से चूल्हा बनाकर रोटी पकाएगी ताकि उसकी पोती को लगे कि खाना उसके अपने घर का है और वह खाना खा ले। प्रश्न 13, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए क्या तरीका अपनाया? उत्तर है वकीलों की थैली गर्म करके अदालत के जरिए कब्जा किया। प्रश्न 14, विधवा की पोती की उम्र कितनी थी? उत्तर है 5 वर्ष। प्रश्न 15, विधवा झोपड़ी से मिट्टी क्यों लाना चाहती थी? उत्तर, झोपड़ी छूटने के बाद विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। विधवा उस मिट्टी से चूल्हा बनाकर रोटी पकाना चाहती थी ताकि पोती को लगे खाना उसके अपने घर का और वह खाना खा ले।